आज 29 दिसंबर 2022 की मुरली है, सद्गुरुवार की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों को ज्ञान मिली है उनके मुख से बाबा के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर बतलाते हैं बाबा, ओहो बाबा, आपने तो हमें जिए दान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। उसके बाद बाबा आज एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं, अंत के समय बाबा के सिवाय किसी भी रग न जाए, किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? किसी की तरफ भी ध्यान न जाए, बिल्कुल भी बुद्धि न जाए, उसके लिए क्या करना होगा? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखना, अतिरिक्त जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं रखना। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, उस पर ध्यान जाएगा, बुद्धि उधर जाएगी, बाबा की याद भूल जाएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस जितना अभी चाहिए इतना हुआ, खत्म। ओम शांति। योग से सबको मदद करनी है, ज्ञान और योग में रहते हुए सबको मदद करनी है, दोहरे अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि नहीं रखनी है, ध्यान नहीं जाना चाहिए, एक बाबा की याद रहे, सदा रहे, इसकी अभ्यास करनी है। ये अभ्यास की चीज है कि बार निरंतर बाबा की ही याद रहे। कोई भी काम करने लगेंगे ध्यान उस पर जाए, ध्यान उस पर रहे काम करते समय, लेकिन याद में बाबा एकदम जैसे कि गाना बजते रहता है ना, उस तरह का एकदम दिमाग में बाबा की याद चलती रहे। और जैसे ही कोई काम समाप्त हुआ, गैप मिला, तो पूरी तरह से बाबा की याद। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। आधार क्या होगा शक्तिशाली बनने का? याद और सेवा। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी धीमा चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई माहौल मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, नहीं तो ढीला धीमा, तेज धीमा होते रहेंगे। जब कोई साथी मिल गया, कोई सहयोगी मिल गया तो तेज हो गए, माहौल मिल गया तो तेज हो गए, नहीं मिल पा रहा है तो धीमे पड़ जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। याद निरंतर अपनी बुद्धि से होना चाहिए, अभ्यास से होना चाहिए और सेवा होना चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है और फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा।